भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को बता रहे थे, देवी जिन घरों में हमारा भोग लगता है हम उस घर की ईंट ईंट में रम जाते हैं। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है उस घर को हम छोड़ के नहीं जाते। भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा, जिस घर में जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन भक्तों के ऊपर हम इतने प्रसन्न होते हैं कि प्रसन्नता के मारे हमारी आंख में आंसू चल पड़ते हैं। ये भगवान के शब्द हैं। आज कार्तिक महात्म्य में स्वयं भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को सुना रहे थे, वैष्णवों की पहचान बता रहे थे। भगवान कहते हैं, जिस घर में गंगा का आचमन करते हैं, गौ माता को चंदिया रोटी देते हैं, तुलसी को वंदन पूजन करते हैं, जिस घर में ब्राह्मण के चरण पड़ते हैं, भगवान कहते हैं कि उससे हमारी तृप्ति होती है। जिस घर में भोजन लगाया जाता भोग लगाया जाता है हम उस घर को छोड़ करके नहीं जाते। कल यही बात को छोड़ा था, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरी। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। सत्यभामा ने भी कहा था कि भगवान सब वैष्णव बनना चाहते हैं, दुनिया को वैष्णव बनाएगा कौन? भगवान कहते, नमो ब्रह्मंड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। जिसके लिए मैं धरती पर आके प्रकट होता हूं, जिन्होंने मेरा खूब प्रचार किया है, लोगों को यह संस्कृति की बात, दिव्य बातें वह बताएंगे। भगवान कहते हैं कि हम देवों ने इस ब्राह्मण को धरा पर गुरु बना करके भेजा। बहुत श्लोक लिखे हैं इसमें। गुरु वक्त्राद विष्णु मंत्रो यस्य कर्णे प्रवेश्यति। सूत शौनक ऋषियों को कहते हैं कि गुरु में साक्षात भगवान नारायण वास करते हैं। गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र सुनने को मिलता है वो स्वयं नारायण का ही वाक्य होता है। तम वैष्णवम महापूतम जीवन मुक्तम बदिद्वदी। व्यक्ति गुरु दीक्षा के बाद ही पावन होता है, पवित्र होता है, परम वैष्णव बनता है। सूत शौनक ऋषियों को कहने लगे। इसलिए संपूर्ण धरती पर ये ब्राह्मण इस धरा पर आया है, वह इस भक्ति के प्रचार के लिए उसका आगमन हुआ है। यह संस्कारों के प्रचार के लिए आगमन हुआ है। शिव महापुराण में लिखा है, यदि किसी गांव में एक भी ब्राह्मण का घर है और वह गांव शराबी है तो यह दोष उस ब्राह्मण को जाता है। क्या तुम पूड़ियां खाने को लगे रहे, तुमने उस गांव को संस्कार क्यों नहीं दिए? शिव महापुराण में लिखा है कि जिस गांव में एक भी घर ब्राह्मण का है, अपने प्राणों से बढ़कर के उसको मानिए। जिस घर पर ब्राह्मण, जिस गांव में ब्राह्मण की कुटिया है, उसकी छप्पर छान पड़ी हुई है, उस गांव का कभी बुरा नहीं हो सकता। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। एक बार बस मेरे साथ बोलते हुए, और फिर मैं आज बहुत दूर की यात्रा कर रहा हूँ। धीमे धीमे 5 दिन निकल गए हैं इस कथा को, ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा को, और आज 6वां दिन आरंभ हो चुका है। दिन कैसे निकल रहे हैं, आश्चर्य लगता है कि कथा को 7वां महीना चल रहा है। जो भी लोग सुनते हैं आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन भगवान की यह अद्भुत कृपा देखिए। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी, हाँ ये तो सोचा था कि मुझे 18 पुराण कहने ही हैं, लेकिन यह नहीं सोचा था कि लग करके और एक साथ ये पुराण वाचन का सौभाग्य मिलेगा। क्योंकि इसकी फलश्रुति में मैंने ये भी तो पढ़ा है कि एक ही व्यासपीठ और एक ही वक्ता और फिर एक ही
और वो रफ्तार, वो ग्रंथों की, वो पुराणों की, तो उसकी महिमा और उसकी विशेषता भी तो पड़ी है। मैं इतना गदगद हूँ, मैं इतना प्रसन्न हूँ। और ये बात मैं कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने भाग्य की सराहना करता हूँ। ये दुनिया इतनी बड़ी है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है, यह धरती 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबी चौड़ी है। इतना विस्तार है इस धरती का, 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबी चौड़ी धरती। और मुझे लग रहा है वर्तमान समय में शायद इस पूरी विश्व धरा का ये पहला आयोजन है जिसको 7वां महीना चल रहा है, जिसमें एक दिन के लिए भी कथा बंद नहीं हुई है। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान एक दिन के लिए बंद नहीं हुआ। जिस दिन से पूजा आरंभ हुई है उस दिन से अनवरत चल रही है। तो भगवान ने कितनी मंगलमय कृपा की है। इन ब्राह्मणों के चरणों में हम एक बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए मेरे साथ, बंदा हूँ प्रथम महीसोर चरना, बंदा हूँ प्रथम महीसोर चरना, मोह जनित सय सब हरना, बंदा हूँ प्रथम महीसोर चरना, मोह जनित सय सब हरना, बंदा हूँ प्रथम महीसोर चरना, मोह जनित सय सब हरना, बंदा हूँ प्रथम महीसोर चरना, मोह जनित सय सब हरना। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो, गो ब्राह्मण भगवान की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़ी सुंदर बात कही। इस धरती पर वह ध्वज ब्राह्मण इतना पूज्य है, वंदनीय है, जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। और यदि परमात्मा के साथ वह नहीं जुड़ा तो यह भी बात कह दी गई है कि सगड़ स्वपचो मुक्तो ब्राह्मणो नरकम ब्रजेत। जो ब्राह्मण शरीर धारण करता हुआ संध्या नहीं करता, एकादशी का व्रत नहीं करता, सुन लो ठीक से, सुन पा रहे हो, सबरी बातें स्पष्ट लिखी हैं। तो लिखा है ब्राह्मणो नरकम ब्रजेत, उस ब्राह्मण को भी नरक की यातना का भुगतान करना पड़ता है। क्या कानून मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए नहीं होते? उनके लिए भी होते हैं कानून, उन्हें भी बख्शा नहीं जाता। यहाँ की पुलिस भले ही उनसे डर जाए, लेकिन वहाँ के थानेदार किसी से भयभीत नहीं होते। वो यमराज के दूध जो पटा बजाते हैं भैया, 100 मारते हैं तब एक तो गिनते हैं। सिर्फ इतने से ही खुश ना हो जाना कि हमारा जन्म ब्राह्मण के घर में हो गया है। गायत्री का जप करना, जनेऊ के नियमों का पालन करना, संध्या वंदन करना, समय से बिस्तरा छोड़ना, संध्याहीनो सुचिर नित्यम कृष्णो वा विमुखोध्वजः स एव ब्राह्मणा भासो विषहीनो यथोरगा। पुराणाकार वर्णन करते हैं, कहते हैं कि बिना संध्या करने वाला ब्राह्मण सांप से भी ज्यादा भयंकर है। इसलिए भजन करे। गुरु भक्तरा दुष्मित्रो यश करना, देखो कमाल कर दिया। ऐसा ब्राह्मण गुरु रूप में मिलता है, तीनों कालों में संध्या करने वाला है। लिखा है परम वैष्णव है, गंगा का आचमन करता है। आप बड़े जल्दी चंद है, को बात ना, मई थे मई से प्रणाम। वहीं से कर लो, कथा चालू हुई।
ऐसा ब्राह्मण जिसके पास ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों है। ये समझ लो प्रयाग के किनारे पर बैठा है। हम राम कथा में कहते हैं वन की यात्रा में तो साधु बहुत थे, लेकिन चित्रकूट का रास्ता महात्मा भरद्वाज से ही राम जी ने क्यों पूछा? क्योंकि उस रास्ते में एक ही महात्मा ऐसा दिख रहा था जो त्रिवेणी के तट पर बैठा हुआ था, और जीवन काल का रास्ता उससे पूछा जाए तो त्रिवेणी के किनारे बैठा है। त्रिवेणी का किनारा है, गंगा, यमुना और सरस्वती की तीन धार मिली हैं। ये गंगा भक्ति है, यमुना कर्म है और सरस्वती ज्ञान है। ऐसा कोई गुरु जीवन में मिले जिसके पास ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों चीजें हों, तो वही भगवान का घर चित्रकूट तक हमें पहुंचा दे। ऐसा साधु मिले, ऐसा गुरु मिले, ऐसा महापुरुष मिले। जीवन का वह दिन बहुत बड़ा पवित्र होता है, पावन होता है, जिस दिन कोई संत, कोई गुरु हमें स्वीकार करता है। बहुत बड़ा वह दिन होता है। गुरु की कितनी महिमा है, वराह पुराण में कथा आती है। वराह पुराण का भी नंबर बहुत जल्दी लगने वाला है और बहुत मीठी मीठी कथाएं हैं उसमें। वराह पुराण की बड़ी अद्भुत कथा है। उसमें कथा आती है, पहले हो सकता है मैंने कभी आपके बीच में, क्या होगा निवेदन, शायद आप कहीं भूल गए हों, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हुई हो तो एक बार फिर उसे चार्ज कर लीजिए। देवसी नारद जी भ्रमण करते हुए एक बार क्षीर सागर नारायण के यहाँ आए। भगवान नारायण ने आरती उतारी, बड़ा आदर मान सम्मान किया और लक्ष्मी को कहा देवऋषि जी आए हैं, इनके लिए बढ़िया सा प्रसाद बनाओ। लक्ष्मी मैया ने सुंदर सी रसोई बनाई। नारद जी हाथ पांव मुंह धो करके बैठे। आयुर्वेद कहता है और पद्म पुराण में भी लिखा है कि जो लोग भोजन करने से पहले पांव घुटने तक धोते हैं, हाथ कोहनी तक धोते हैं और मुंह में पानी डाल करके कुल्ला करते हैं, ऐसे लोग 100 वर्ष की उम्र जी के जाते हैं। उनका जठर कभी खराब नहीं होता, उनको कभी अपच नहीं होती। ये नियम ले लीजिएगा कि जब भी आप भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, हाथ पांव मुंह धो करके लीजिए। नहाने के बाद तो जठर पूरा खुल जाता है। स्नान के बाद आप कभी भी अनुभव करके देखेंगे, नहाने के बाद बहुत जल्दी भूख लगती है। पहले आप अखबार पढ़ते रहें, बैठे रहें आराम से, तब तक भूख नहीं है, लेकिन जैसे ही नहाए नहीं तो बाथरूम जाते हैं, नहाने को, स्नान को, घरवाली को बोल के आते हैं नाश्ता तैयार रखना, मैं अभी नहा के आ रहा हूं। क्योंकि स्नान के तत्पश्चात जठर खुलता है और उस समय जीमा जाता है, भोजन लिया जाता है, वो पचता है। हाथ पांव मुंह धो करके जठर के ऊपर उसका असर पड़ता है, जठर खुलता है, जठराग्नि प्रज्वलित होती है। और कभी मैं आपको बोल रहा था, कच्चे तवे पर रोटी डालोगे तो वो क्या बोलेंगे उसको, सीरी, कच्ची सी रहेगी। उसको हमारे गांवों में कुछ और बोलते हैं, वो कच्ची सी रह जाती है। सेवरी, हाँ सेवरी। और लेकिन वो तवा एकदम बिल्कुल गर्म होगा और तब उसके ऊपर आप बिली हुई रोटी डालेंगे तो वो फूलेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जो सेवरी रह गई है वो जल जाएगी, लेकिन फूलने वाली नहीं है। उस समय जब आपके जठर में आग जलती हुई होती है और उस समय जब आप खाते हैं तो वह पचती है। तो मुझे विश्वास है, चाहे आप स्त्री पुरुष कोई भी होंगे, भोजन करने के लिए जब बैठेंगे तो हाथ पांव मुंह धो करके कुल्ला करके ही बैठेंगे। तो नारद जी ने हाथ पांव धोए, मुंह धोया, कुल्ला किया, आसन पर बैठे। भोजन और भजन दो काम आसन पर होने चाहिए। नारद जी बैठे हैं, नारद जी ने बड़े आनंद के साथ भोजन किया, प्रसाद लेकर के वो बड़े गदगद होकर, अंदर से शब्द निकला, आहा। ये तीन शब्द बड़े अद्भुत हैं, एक है आहा और एक है बाहा और एक है स्वाहा। देवताओं को खुश करने के लिए देवता खुश होते हैं, हवन में आहुति डालते हैं तो क्या शब्द निकलता है, स्वाहा। स्वाहा, देवताओं के मुख में आहुति डली, देवताओं को तृप्त किया,
स्वाहा यज्ञ में, यज्ञशाला में। और आपने कोई बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया, तो समाज में से आपके लिए एक आवाज आएगी, बाहा, क्या कमाल का आदमी है, कितना बढ़िया काम किया है, बाहा। और जिस समय तुम्हारे पेट का कुंड तृप्त होता है, बढ़िया तृप्ति भोजन का, तो भोजन की होती है, तो अंदर से आवाज आती है, आहा। तो तीनों शब्द बड़े कमाल के हैं। नारद जी के मुख में से आवाज आई, आहा। इनके पास बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्री जय राधे, जय श्री जय। राधेश। नारद जी भोजन प्रसाद लेकर के जब चलने लगे, तो नारायण लक्ष्मी, बराह पुराण की कथा है, नारायण लक्ष्मी जी को कहने लगे, लक्ष्मी ये जगह अपवित्र हो गई है जहां नारद जी बैठे थे, इसको थोड़ा ठीक ठाक से शुद्ध करके इसको थोड़ा लीप दो, गैया के गोबर से इसकी लिपाई कर दो। सो नारद जी ज्यादा दूर तो निकले नहीं, ऐसे निकले आश्रम का गेट, दरवाजा, तो नारद जी सुनते ज्यादा है, भनक पड़ गई कान में, और वो तो लौट के आ गए। लौट के आए तो भगवान का मुंह छोटा सा रह गया कि बाबा वापस आ गया, बात क्या हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, यदि मैं अपवित्र हूं तो मेरी आरती क्यों उतारी? मुझे इतना आदर मिला, इतना मान मिला, भोजन के बिना जाने नहीं दिया। यदि मैं अपवित्र नहीं हूं तो आप लक्ष्मी माता को ये बोल रहे हो कोई जगह अपवित्र हो गई है, इसको गैया के गोबर से लीप के शुद्ध करो। यह बात हमारी समझ में नहीं आई। तो भगवान ने कहा, देवर्षि जी बुरा ना मानिए, तुम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, आरती उतारी है, तुम्हें आदर मान सम्मान मिलता है, और यह जगह अपवित्र इसलिए हो गई है कि क्योंकि तुम गुरु विमुख हो, तुम गुरु विहीन हो, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, और जिसका गुरु नहीं है उसके पांव जहां जिस जगह पर पड़ते हैं वो स्थान अपावन हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। इसलिए हमने जगह को शुद्ध करने के लिए बात कही थी। नारद रो पड़े। नारद जी ने कहा, भगवान अब मैं किसको गुरु बनाऊं, मैं तो जहां जाता हूं वही ये कह देता हूं तुम्हें दीक्षा देंगे। अरे नारद जी तुम तो बहुत बड़े भक्ति युक्त हो, और तुम्हें हम तुम्हारे गुरु, मुझे कोई दीक्षा देने को तैयार ही नहीं। भगवान बोले, जिस समय संत ये कहते हैं अरे हम तुम्हें दीक्षा देंगे, तुम तो इतने बड़े भक्त हो, तो उस समय तुम्हारे अंदर अभिमान आ जाता है। हाँ, तब तुम्हें लगता है अरे इनसे दीक्षा लेनी क्या है, और सही में इनसे तो हम बड़े हैं। तुम्हारे मन में ये बात आ जाती है योग्यता की, भक्ति की, तुम्हारे मन में ये बात आ जाती है जब कोई साधु ऐसा कहता है। और नारद जी, अहंकारी को दीक्षा नहीं मिल पाती, पूरे जीवन भर वो भले ही क्यों ना भटकता रहे। कल भोर में सुबह जब जागो तो जो तुम्हें दिखाई दे जाए उसी के चरण पकड़ लेना, वही तुम्हारा गुरु होगा। हाँ जी। सो भगवान दूसरे दिन सुबह ही परमात्मा ने एक बार जयकार लगा, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय राधे, श्री जय। राधे। भगवान ने एक ब्राह्मण वेश बनाया, नदी के तीर पर चल करके आए, और नारद जी की परीक्षा लेने के लिए वह केवट बन गए, नाविक हार बन गए, और नौका डालने लगे। और जैसे ही गंगा जी के तीर में नारद जी रात को सोए, और जैसे ही वह सुबह जागे तो देखा कि नाव डालने वाला कोई नाविक दिखाई दे गया। दौड़ करके चले और बाई के पांव पकड़ लिए। जैसे ही उसके पांव पकड़े तो उसी में से भगवान नारायण देव प्रकट हो गए हैं। तो बड़ी अद्भुत, मैंने संक्षेप में ये बातें सुनाई हैं, बड़ी अद्भुत बातें हैं ये। तो वर्णन यहाँ पूरा का पूरा अध्याय गुरु महिमा में पूरा किया गया है। तो अब ये बात इसमें कही गई है, तो हम एक चौपाई के साथ इस प्रसंग को हाथ जोड़कर आगे के लिए बढ़े लेते हैं। हमारे यहाँ तो मानस की चौपाई, मानस का पन्ना ही यहीं से शुरू होता है, गुरु वंदना से।
सबसे पहले गुरुबंधन किया गया। बंदा हूँ गुरु पद, सब याद कर लीजिए और अपने अपने गुरु महाराज के लिए समर्पित कीजिए। हमारे और आप सबके गुरु भगवान हैं। परमात्मा ही एक साकार रूप धारण करके हमें कल्याण, हमारा कल्याण करने को आता है। अपने गुरुजनों को आप हाड़ मांस का लोथड़ा नहीं, उनको आप एक तत्व समझिएगा। वो हवा, पानी, अग्नि और धरती की तरह, वो एक प्याऊ की तरह, वो किसी एक का नहीं है, वो सबका है। आइए उनके चरणों में हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बंदा हूँ प्रभु, बंदा हूँ गुरु पद, पदमों परागा, वंदा हूँ गुरु साभाव से, पदमों परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, वंदा हूँ गुरु पद, पदमों परागा, सुरुचि सुभाष सहस अनुरागा, वंदा हूँ गुरु पद, पदमों परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, वंदा हूँ गुरु पद, पदमों परागा, सुरुचि सुभाष सहस अनुरागा। ऐसे गुरुदेव जिनके चरण तो उस कमल की तरह हैं। कमल का जन्म कीचड़ से होता है, लेकिन कीचड़ की कोई भी बूंद उसकी पंखुड़ी को स्पर्श नहीं कर सकती। गुरुजन इस संसार में चल करके आते हैं, लेकिन वासना रूपी कीचड़ उनकी पवित्र इंद्रियों को छू नहीं सकता। वो कृपा करते हैं, वो कृपा का सागर है, वो कृपा के समुद्र हैं। सूर्य भगवान के पास जो प्रकाश है, उससे ज्यादा प्रकाश तो उनके चरण के नाखून से निकलता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दृष्ट ही होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दृष्ट ही होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दृष्ट ही होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दृष्ट ही होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दृष्ट ही होती। अज्ञानेतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञान को मिटाने में साक्षात भास्कर की जो तरह है और अज्ञान के दलदल से हमें निकालकर जो प्रकाश के पहाड़ पर खड़ा कर देते हैं, ऐसे श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। रसीद लेके जाएंगे।
बहुत बढ़िया आप आए हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। नहीं अभी थोड़ा आप रुकिए, 1 मिनट, एक रसीद और इनको प्रसाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। चंद्रभान जी नाम है, बच्चा दे देगा। अभिषेक, वो तुम्हारी वजह से नहीं है, या नहीं तो हाँ पता है, अभिषेक है बात खुद, अभी दे दो, मिल जाएगा। हाँ यही मिल जाएगा, तो बेटा रसीद दे दो। नहीं वो दे देगा, नहीं ले ही जाओ सब, फिर बचे के नहीं बचे ले जाओ। बोलबा के बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय। श्री राधे श्याम। आपने एक भी मैसेज ऐसा लिख के नहीं भेजा कि यज्ञशाला कैसी लग रही है बनती हुई। बड़ी जोर से इस पर काम चल रहा है, और ऐसे कोरोना काल में भी, और ऐसे ही जो जन चल रहे हैं, ऐसे और क्या कृपा होगी भगवान की बड़ी। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान का रूप है, साक्षात ईश्वरीय रूप है यज्ञ। यज्ञ पूरी समष्टि का कल्याण करता है। आइए गुरु भगवान के चरणों में हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यह पूरा का पूरा चैप्टर सुतपा नाम के ब्राह्मण के सन्मुख भगवान सूर्यदेव ने कहा। भगवान सूर्य नारायण कहते हैं, हे देव, जीवन में 5 तरह के पिता होते हैं। पिता 5 तरह के हैं, और 5 पिताओं का नाम स्वयं भगवान सूर्य लेते हैं। अन्नदाता, भयत्राता, पत्नीता तथैव च, वेद्यादाता जन्मदाता, पंचैते पितरो नृणाम। इन 5 पिता का आदर करना सीखो। भगवान सूर्यदेव ने कहा, सुतपा ब्राह्मण कल आपने सुना था, वो अश्वनी कुमार कुछ गलती कर बैठे थे, तो पिता ने माफी मांगी। बच्चे गलती कर देते हैं तो बेचारे पिता ही तो माफी मांगते हैं कि बेटे से गलती हो गई, आप क्षमा कर दीजिए। तो सुतपा नाम के ब्राह्मण के सन्मुख भगवान सूर्यदेव कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, पिता 5 प्रकार के होते हैं। एक अन्नदाता, जिसके सानिध्य में रह करके हमारे परिवार का भरण पोषण हो रहा है, वह हमारे लिए कमाई का साधन बने, उनसे लेकर के हम अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, तो उसको पिता कहते हैं, अन्नदाता। दूसरा है भयत्राता, जिसकी सानिध्यता में रहकर हम भय मुक्त हो जाते हैं। कोई किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, जहां हम बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, वह पिता है। और एक तीसरा है, जिसने अपनी बेटी तुम्हें देकर तुम्हारे वंश को बहुत आगे के लिए बढ़ाया है, यानी वह पत्नी का पिता, जो कि रिश्ते में ससुर लगते हैं। भगवान सूर्यदेव कहते हैं, वह पिता है। पिता की तरह ही उसका आदर होना चाहिए, मान होना चाहिए। लेकिन टेसू लोग तो घरवाली के माई बाप को बहुत गालियां देते हैं, यूं लगे कि पता नहीं जिन पे ते का छुड़ाई के ले गए वे। बेन ने अपनी लली दई का गुनाह कर दिया। अपने एक शीशा में मोह तो देखो, जब लली लाए कहता है तुम टेसू से मोह के। इतनी गाली देते हैं भैया, इतनी गाली। और जो गाली तुम्हें ही लग रही है, बाने तो अपनी बिटिया दे दी तुम्हें। भैया वो बड़ा धर्मात्मा है, बहुत सरल है, बहुत विनम्र है, जिसने अपने हृदय का कलेजा निकाल कर तुम्हें बेटी के रूप में, वो उसकी बिटिया है, वो तुम्हें सौंप दी है। तुम चाहे खुशी से रखो चाहे दुख से रखो, ये अवत्याही बात है। लेकिन बा बेचारे ते गारी मन देव, उसने क्या बिगाड़ा है?
कोई वैल्यू ही नहीं समझी जाती, उसको भिखारी माना जाता है। और देखा जाए तो भिखारी तो बेटे वाला पिता है। गनगौर ने कमी रह गई तो वो डुकैया मुंह मरोड़ेगी, तेरो बाप भिकमंगा। नेक दीवारी कमी रह गई। पूरे जीवन भर एक बिटिया का पिता देता ही रहता। तुमसे लेता क्या है बताओ? जो बनता है जिंदगी भर देता है। पहले उसने खुद दिया और फिर बाकी बच्चे देने लगे। इधर बिटिया को संतान तो देखो कबू भतई बन के आ रहे हैं, कबू कछू बन के आ रहे हैं, दे ही तो रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण ने स्वयं अपने मुख से कहा है, पत्नी का जो पिता है वो 5 पिताओं में नाम आता है। यूट्यूब पर सुने वाए भक्तों बताओ, गंत तो ना कह रहे हम, कछु समर्थन करोगे ने कद के नहीं तो जो पुरुष लोग हम ते लग जाएंगे से करे, जो कहेंगे कल लेते हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी कथा, तुम हम ते टेसू कहे तो। हाँ तो हम तो कहेंगे यदि मातन ते बहनन ते लड़ोगे तो। हाँ हम तो तुम्हें नारायण कहे वो शुरू कर देंगे। ताई खनते ताखनते, तुम घर में नारायण को खूब आदर करो। हम जो ना कह रहे कि सवेरे वो जगह तुम आरती की थाली लेकर चले जाओ, जय पत्नी देवा जय पत्नी देवा। बातें तो 2 शब्द ही आप ठीक से बोल लो, उसके लिए यही बहुत सम्मान की बात है। तुम्हें जुखाम हो जाए वह बेचैन हो जाती है, लेकिन वो चारपाई पकड़ ले तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल दे तो कोई बात नहीं है, गर्म पानी पी ले, काढ़ा पी ले, ठीक हो जाएगी। आदर करो उसका, मान करो। वो भी इंसान है जिसने अपनी बेटी तुम्हें दी है, उनका आदर होना चाहिए, मान होना चाहिए। आप रामायण पढ़िए, जिस समय महाराज जनक, इसलिए तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिस समय जनक चित्रकूट में गए, सूचना प्रभु राम जी को मिली, मिथिला नरेश आए, राम रो पड़े। गुरुदेव को कहा, पिता हमने आपके ही चरणों में पिता का दर्शन किया है। आज पिताजी होते, जनक राज के आगमन पर वह कितने खुश होते। लेकिन हे गुरुदेव, जैसे एक जामाता का पिता वह अपने समधि का आदर करता है, उसी प्रकार से मेरे पिता की जगह पर उस प्रतिनिधित्व को पूरा करते हुए अब मिथिला नरेश को आदर के साथ गुरुदेव सम्मान के साथ लेके आओ। ये है राम। आज के लोग सुने इस बात को और याद रखिएगा। मैं एक बहुत बात आपके बीच में रख रहा हूं। जिस परिवार में पत्नी के पियर का आदर होता है, मान होता है, ऐसी देवियां घर को कभी विखंडित नहीं होने देती, घर को कभी अलग होने ही नहीं देती। उनका तो मूड तब खराब होता है जब तुम कहोगे तेरी मैयो ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरा भैया ऐसा। वो बेचारी कब से परिवार को देख रही है, अपने घर को, उससे ज्यादा तुम जानते हो। तुम्हारी तो रिश्तेदारी कल जुड़ी है? वो तो 25 साल की हो गई परिवार को देखते देखते, उसको कष्ट होता है ना फिर। और आप पता नहीं क्या क्या, ऐसा लगता है कि पता नहीं 15 साल उस घर में रह के ही आए हो क्या, तो सबको समझ लिया। एक एक जन्म पत्री सी पढ़ते हो, तेरी मैया ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरा भैया ऐसा, तेरी भाभी ऐसी, और पता नहीं क्या क्या बोल देते। भगवान नारायण देव की बात मान ले। भगवान नारायण देव कहते हैं, अन्नदाता भयत्राता पत्नी तातस्तथैव च विद्यादाता जन्मदाता पंचैते पितरो नृणाम्। जिनके यहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, जिनके यहाँ आप रह रहे हैं, आय का साधन बना है, उस महापुरुष का आदर करना सीखे। मुँह उठाए के मन चलो 83 नौकरी 550, जब छूट जाती है तब एक भी नहीं मिलती, फिर बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। नौकरी 550 नहीं 1100 हो, लेकिन व्यवहार को इतना खतरनाक मत बनाइए। तुम जिस ऑफिस को छोड़ के जाओ, उस ऑफिस में लोग तुम्हारे लिए आंसू बहाते रहे। मन नहीं लगता हट जाइए, लेकिन झगड़ा मत कीजिए, कलह मत कीजिए।
जो तुम्हारे परिवार की आय का साधन बना, उस व्यक्ति का आदर होना चाहिए, मान होना चाहिए। और ये सूर्य देवता बोल रहे हैं, सिगरी बात है। 5 प्रकार के जो पिता का वर्णन किया है, उसमें अन्नदाता भयत्राता, पहला है अन्नदाता, दूसरा है भयत्राता। सुग्रीव के लिए राम पिता हैं, ग्रंथ में है सुग्रीव के लिए राम पिता हैं। मित्र तो है ही, लेकिन पिता भी हैं। क्यों? क्योंकि बाली से भगवान ने सुग्रीव को निर्भय किया। इसलिए जिसके पास रह करके हम निर्भय हैं, हम निडर हैं, हमें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, भगवान सूर्यदेव कहते हैं भैया वो पिता है। बात समझ में आ रही है कि हम यूं ही जबरई सो लगे हैं कि धद्दो पैसा चल कलकत्ता, धद्दो पैसा चल कलकत्ता। आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। कथा मस्ती की है। जहां ले चलोगे, अब तो भगवान को कह दिया है प्रभु, अब जहां लेके जाओगे हम तो वहीं जाने को तैयार, और जैसे रखोगे वैसे ही रहने को तैयार है। बस अब तो आपकी कृपा में ही आनंद खोज लिया। तो अन्नदाता, दूसरा भयत्राता, जिसने हमें निर्भय किया है, निडर किया है। संसार के अपराधों से गुरु लोग निर्भय कर देते हैं बिल्कुल, इसलिए उनको पिता की श्रेणी में लिया गया। पत्नी तातस तथई बचा, पत्नी का पिता, वह भी पिता है। फिर लिखा है कि विद्यादाता, जो देह और आत्मा का भेद मिटा देते हैं, सिर्फ किताब पढ़ने से ही नहीं है, फिर जो असली तत्व का पता लगा देते हैं, विद्यादाता, विद्या पिता, विद्यादाता, जिनके द्वारा हमें कुछ सीखने को, जीवन बदलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे गुरु लोग हमारे पिता हैं। उन्हें पिता में लिया गया। वो वंदन के लायक हैं, वो प्रणाम के लायक हैं। और तत्पश्चात का है जन्मदाता, पंचैते पितरो निर्णाम। निर्णाम यानी इस जीव का 5वां पिता है, उसका नाम है जिसने हमें जन्म दिया, स्वयं भूखा रहा और हमारी प्रवेश की, हमारा उत्कर्ष किया। आकाश से ऊंचा है वो, पिता से ऊंचा कोई नहीं है। जब यक्ष ने महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर से बहुत प्रश्न पूछे, और इसमें यह भी पूछा कि यह बताए कि धरती से भारी कौन? कहा मां। धरती को वजन लग सकता है, लेकिन मां को वजन नहीं लग सकता। कहा आकाश से भी ऊंचा कौन है? कहा पिता। पिता है आकाश से ऊंचा। आकाश की लिमिट है 1000, 10,000, 50,000 योजन ऊपर है, लेकिन जो एक पिता का सपना है अपने पुत्र को बड़ा बनाने के लिए, उसको नापा नहीं जा सकता। तो पिता तो आकाश से भी ऊंचा है। इसलिए मैं एक बार नहीं, मैं 100 बार बोलूंगा, ऐसे माई बाप का खूब आदर करो। मेरी बहनें भी खूब इनकी सेवा करो। इन्होंने अपने बेटे को 25 साल का लालन पालन करके और 1 मिनट में तुम्हारी झोली में डाल दिया है। इनकी आंख में आंसू मत आने दो बिल्कुल। 4 पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके, प्राणों के समान समझो। अन्नदातस्य या पत्नी भगिनी गुरु कामिनी, माता च तत्सपत्नी च कन्या पुत्र प्रिया तथा। इसी प्रकार से इस ग्रंथ में कुछ माताओं का वर्णन किया। 14 प्रकार की माताओं का वर्णन इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया है, जिसमें मामी को, चाची को, बुआ को, मौसी को, इन सबको माँ में लिया है, माता में लिया है। ये सब माता के रूप में है। उसी प्रकार से कन्याओं का वर्णन किया है। कन्या कौन कौन है? छोटे भाई की पत्नी, वो कन्या है। अपनी छोटी बहन कन्या है। बहन की बेटी कन्या है। भांजी बहू कन्या है। और ये बात जो यहां लिखी है वो राम जी ने भी कहा था। उसके सामने, किसके सामने कहा था? ध्यान में नहीं रहा। रामायण में कहा था, राम बोले
राम ने भी कहा, हाँ अरे धन्यवाद, कमाल की बात है। बाली के सामने भगवान बोले क्या, अनुज बधू भगे नी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सोनि सठ समक न्याय चारी, सोनि सठ न्याय चारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सोनि सठ समक न्याय चारी, सोनि सठ समक न्याय चारी, सुत नारी, सोन सत समक न्याय चारी, सोन सत समक न्याय चारी। बोले बाल कृष्ण लाल की, जय। हनुमान जी महाराज की। जय भगवान सूर्य नारायण कहते हैं सुतपा ब्राह्मण को कि धरती पर ये जितने भी संबंध हैं वो ब्राह्मण ने बनाए। उस ब्राह्मण का नाम है श्वेत केतु। जो ये विवाह की परंपरा है, जो 7 भामर फेरे ये पढ़ते हैं, ये सब महात्मा श्वेत केतु, अद्भुत साधु आए, महापुरुष आए। जितने भी मामा मौसी चाचा ताई, ये सब इस ग्रंथ में ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन है। संबंधो ये सोये साम्य सर्वजाति सुसर्वता। ईश्वर के द्वारा प्रेरित होने पर ये सब सिगरे संबंध बने हैं। तत्व व्रीम वेदोक्तम ब्रह्मणा कथितम पुरा। और इसका प्रचार ब्राह्मण ने किया, नहीं तो पतो ही नहीं होती कि ये मौसी है, कि ये चाचा है, कि ये भूपा है, कि ये बुआ है, कुछ पता ही नहीं होता है? और जब हम ऐसी बात करें तो कभी कभी बोल दिया जाता है, क्या करा ब्राह्मणों ने, पूड़ी पापड़ी खाने में लगे रहे, सट्टा सट दही के कटोरा पीने में लगे रहे। हाँ बोल देते हैं, लेकिन ये ग्रंथ ने कह दिया कि पिता तातस्तु जन को जन्मदाता प्रकीर्तिता, अम्मा माता च जननी जनयत्री प्रसूरति। ये सगरी बातें बताई। ये पिता है, भाई है, अम्बा, अम्मा, अम्मा जानता हो कहते के पिताजी की मम्मी से, दादी का नाम यहाँ अम्मा लिखा हुआ है, और पहले ताई से अम्मा ही बोलता है। माता मम्मी नहीं लिखी इसमें, ना मुम्मा लिखी है, ना मोम लिखी, इसमें सीधी माता लिखा है। पितामह पितृपिता तत्पिता प्रपितामह अत ऊर्ध्वं ज्ञान यस्य स गोत्रा परकीर्तितः। ये गोत्रों का भी सब इन्होंने ये बताया। वृद्ध माता मयी गेया तत्पितु कामिनी तथा पितृभ्राता पितृवश्य चाचा मामा, ये सब जितने संबंध हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में 2.5 अध्याय में ये सगरे संबंध लिखे। बहुत दूर दूर के संबंध लिखे। नानी की बुआ अपनी को लगेगी तो जामे लिखी है बड़ नानी लगेगी, ये सगरी बातें लिखी है जामे। दादी की सासू यदि जिंदी हो तो वह भी बड़ अम्मा लगेगी, ये सगरी लिखी है बातें। देखो जी लिखा है, देवरा स्वामिनो भ्राता। पति का जो छोटा भाई है वो देवर लगेगा, पति की जो बहन है ननंदा स्वामिना स्वसा, वो नंद लगेगी। ये ग्रंथन में 23 सगरी बातें आई हैं न करके।
ताते जे ग्रंथन को सम्मान करना पड़ेगा, आंखें मूंद के नहीं निकरें, कानन में वैया डार के मत निकरो। ये सगरी जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सब ग्रंथ में है। जे बबूल है कि जे नीम है कि जे आम है कि जे फिटकिरी है कि जे भिंडी है, ये सब ग्रंथों ने जानकारी दी है, नहीं तो कुछ पता ही नहीं था। तो हम इस संस्कृति के अब वो मुँह उठाएंगे चलें जी हम तो मुसलमान हैं जी, हम तो ईसाई हैं। ये काऊ ग्रंथन में ना लिखी जे सगरी बातें जो हमारे ग्रंथों में हैं। हमारे ग्रंथों में इस पेड़ का नाम आम है, इस पेड़ का नाम जामुन है। मैंने तो टटोले हैं ग्रंथ, इसलिए बोल रहा हूँ कहीं किसी में। ये तो कितने 2000 साल पहले 1500 साल पहले ये जन्मे होंगे, लेकिन आम को पेड़ तो प्रकृति शुरू भई तबते आओ, पीपल तो तबते आओ, बट वृक्ष तो तबते आओ। जिन्हें कितने 2500 साल भये होंगे, 1500 साल भये होंगे। अनादि काल से चलने वाली संस्कृति तो सनातन संस्कृति है। इसलिए हम और आप बड़भाग्य भाग्यशाली है, ऐसे धर्म में हमारा जन्म हुआ है। ऐसे धर्म को पलायित मत करना। ये आज कछुआ बन गए हों यदि ये कहते हैं कि जिसने हमें जन्म दिया है वो हमारी अम्मी है, तो जी हाँ अम्मी बोलते हैं, वो अम्मी है। तो जा अम्मी को वर्णन कुरान में ना आए, जा अम्मी को वर्णन हमारे ग्रंथन में है। हाँ जी, जो तुम साग खाओ तो जे ना बतावे कुरान, ये तो सगरी बातें हमारे ग्रंथन में जिनको वर्णन करो गए हुए। बुआ है, चाचा, देखो पूरा ये मैं तो श्लोक बोल के बात कर रहा हूं। देवरा स्वामिनो व्राता ननंदा स्वामिना स्वसा ससुरा स्वामिनस्तात शुश्रूष स्वामिना प्रशु। एक नारी का जिसके साथ भामरे पड़ी हैं वह उसका स्वामी, जिसको आज पति कहते हैं, उसके पिता ससुर हैं और उसकी माता है जिसका नाम है पत्नी, भ्राता, श्यालकस्य। संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है पत्नी, भ्राता, श्यालकस्य। अर्थ तो अपने आप ही निकल रहा है, पत्नी, भ्राता, श्यालकस्य। बताना पड़ेगा कि समझ गए? पत्नी, भ्राता, श्यालकस्य स्वसा पत्याश श्यालिका, दोनों शब्द लिखे हैं। पत्नी का जो भाई है वो रिश्ते में साला लगता है, और पत्नी की जो बहन है वो श्यालिका रिश्ते में साली लगती है। पत्नी माता तथा ससुर, पत्नी की माता वो सासू लगती है। च पिता ससुर स्मृता, उसके जो पिता हैं उन्हें ससुर कहा जाता है। सगर्भः सोदरो भ्राता सगर्भा भगिनी स्मृता। अपनी मां से दूसरे बच्चे ने जन्म लिया उसको भाई कहते हैं, और एक किसी बेटीना ने जन्म लिया भगिनी स्मृता, उसको बहन कहते हैं। तो आप कहोगे ये तो हमें सब पता ही है, तो तुम क्यों बता रहे हो, समय काई को नष्ट कर रहे हो? हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि ये बातें ऊपर से टपकी नहीं, ये सिगरी बातें हमारे ग्रंथन में कही गई हैं। पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका में रहो चाहे लंदन में तुम कहूं जन्मे हो, पूरी दुनिया को ये संस्कृति हमारे ग्रंथों ने दी है। ये दूसरे देश के, सुनो थोड़ो, ये दूसरे देश के लोग पैसा वाले भले ही बन गए हो, हम नहीं चूकेंगे इस बात को कहने से। इनके पास पैसा भले ही हो, लेकिन इनको तो लैट्रिन साफ करना भी नहीं आता था। इनको लैट्रिन साफ करना भी हिंदुस्तानी ने, भारतीय ने, हम लोगों ने सिखाया। पैसा कमाया होगा उन्होंने, लेकिन वो तो रुई थे पहुंच के फेंके भाई लोग। हाँ, ये संस्कृति हमारे देश ने दी है। अपने देश के लिए ताली बजाओ जोर से, अपनी संस्कृति के लिए जोत बजाओ। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हमें रोज आजे अपने धर्म को नाम लेके रोम रोम में खून दौड़ जाए, इतनी ज्योति। हम भाग्यशाली। और जयकारा ऐसे लगाओ कि ग्यास से आजी की पड़ गई हो। और सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। यह संस्कृति हमारी है।
और इस संस्कृति में हम और आप जन्मे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। कोई चीज छोड़ी ना है भैया, जन्म से लेकर मरवे तक 84 लाख योनियों में जितने जो को जन्मे हैं, सिगन्न को नाम हमारे ग्रंथन और किसी में भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। बड़ा आनंद आता है जब जब हम अपनी संस्कृति को याद करते हैं। बहुत आनंद का अनुभव होता है, बहुत भारी भारी आनंद का अनुभव होता है। यह हमारी ही संस्कृति बताती है कि झूठ बोलना पाप। ये और निकी संस्कृति में ना है कि झूठ बोलना पाप। वे तो यूं कहेंगे पैसा आवे चाहे झूठ बोलो, चाहे झूठ के ऊपर झूठ और बाहू के ऊपर झूठ बोलो, पैसा आवे, कामनाएं पूरी हों। लेकिन हमारा धर्म क्या कहता है? ये हमारा ही धर्म है, इसलिए सनातन के आगे सत्य लगा हुआ है। सत्य सनातन। सनातन का अर्थ है जो कभी समाप्त नहीं होता, और सत्य का अर्थ है ये पहले भी था और आज भी है, बाद में भी रहेगा। इसलिए इसका नाम है, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। इसके आगे सत्य इसलिए लगाया गया, ये पहले था और आज है और कल रहेगा। मुझे और तो 2000 साल पहले आए, 2-3 हजार साल बाद चले जाएंगे। जैसे मेहमान आओ चलो, लेकिन हम तो घर के मालिक हैं। हम आओ धर्म नहीं जागो कौन? मालिक है, अनादिकाल से है। जब से सृष्टि की रचना हुई है ये तब से है, और ये कहीं समाप्त होने वाला नहीं है। क्यों? जब जब इस धर्म के ऊपर कुठाराघात हुआ, तब तब इस धरती पर भगवान शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, रामानंदाचार्य जैसे महापुरुष चल करके आए और धर्म को अपने को सुरक्षित रखा। ये धरती माता इन महापुरुषों को हमेशा हमेशा के लिए उगलती रहेगी, वो धर्म को खत्म नहीं होने देगी। जब जब इस धर्म के ऊपर कुठाराघात हुआ, तब तब मां भारती ने बड़े बड़े वीर सपूतों को पैदा किया। शंकराचार्य भगवान आए, रामानंद आए, रामानुजाचार्य आए, शंकराचार्य भगवान आए, स्वामी विवेकानंद जी महाराज आए, बहुत बड़े बड़े संत, तुलसी बाबा जैसे, रैदास, बड़े बड़े संत महापुरुष धरती पर चल करके आए और यह धर्म के कवच बन करके रहे। हम तो बड़े बड़भाग्य, इतने भाग्यशाली हैं, शब्दों में जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। एक चौपाई बोलो हमारे संग। हमारे धर्म में सत्य है। धर्मन दूषर सत्य समान। एक मिनट, इसका अर्थ एक और है। कौन कहता है सत्य इस्लाम की जय हो? कोई कहता है? कोई कहता है कि सत्य ईसाई की जय हो? कोई कहता है? काहे को कहेगा? उनके पास है ही नहीं तो कहेगा कैसे? लेकिन हमारे बाबा तुलसी कहते हैं इसके आगे सत्य, इसलिए इसके बराबर कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। धर्मन दूसर सत्य समाना। धर्मन दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बताना। 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 बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। बड़ा अद्भुत धर्म है, इसमें सत्य जुड़ा है।
तो संबंधों की बात कही जा रही है। इस बात को कहने से यह बताया जा रहा है कि इन संबंधों को भुलाइए मत। कितना भी धन पैसा रुपया आ जाए, आप 50 लाख रुपया की शादी करें, लेकिन बाद शादी में तोनो मौसी नहीं दिखे, तोनो बुआ नहीं देखे, तोनो चाचे जीजी नहीं दिखे, तोनो काई की 2 पैसे की शादी नहीं। ब्याह तो तब मलूक लगे। सर्व भोजन के स्टालों ते बढ़िया नहीं लगेगो तो भाई खांगे को वो तो धरी रह जाएंगी, पसनियां भरी की भरी। तो जिस सगरे अपने लोग दिखाई दें तभी मलूक लगे, तभी बढ़िया लगे। तो यहाँ कहा जाता है कि अपने इन संबंधों को, रिश्तों को भूलिए मत। ये जा मैं कहूँ आंटी नहीं लिखी, बिल्कुल मैंने सगरे पन्ना को रे दे, जा मैं कहूँ आंटी नहीं लिखी और जा मैं कहूँ अंकल नहीं लिखे। अंग्रेजों के पास तो शब्दन की इतनी कमी रह गई, इतनी कमी थी, इतने गरीब शब्दन की डायरी में इतने कंगाल अंग्रेजों से बढ़कर दूसरे विश्व में नहीं मिले, जिनके पास शब्द ही नहीं है भैया। इतने बड़े दरिद्र शब्दों के नाम पर इनको इतनी बड़ी कंगाली कि जितने उहते फूफा तो अंकल, मौसा तो अंकल, चाचा तो अंकल, मौसा के भैया तो अंकल, बिसगरे अंकल में ही सिमट गए। लेकिन हमारी संस्कृति देखो कि जहां शब्दन की कमी ही ना है। पुत्र पत्नी बधुर गेहा, पुत्र की पत्नी उसको क्या कहते हैं? बधुर गेहा। ये शब्द बिन पे कहां थे आगे, बातें कहें बधू, बहू देसी भाषा में बहू। जामाता दुहिता पति, दुहिती कहते हैं कन्या, कन्या का पति कौन लगेगा? जामाता शब्द लिखा है। और हम तो श्लोक बोल के बात कर रहे हैं ताकि हमारी एक एक बात सही मानी जाएगी। पुत्र पत्नी बधुर्गया जामाता दुहितो पति। पुत्र की पत्नी को बहू कहा जाता है। तो यहाँ पर हाल ही एक ही श्लोक में ये बातें क्रम से लिखी हैं। पुत्र की पत्नी को बहू, तो बिटिया के पति को जामाता कहा गया है। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपनी लली बिटिया जितनी प्यारी है, तुम्हें अपने घर की बहू कम प्रिय न लगे। इसका एक अर्थ है भी, लेकिन ये संभव हो कहाँ रहा है भैया। अपनी लली 9 बजाए ले जगबे में तो कोई दिक्कत ना है, और बहू है 7 बज गए तो दे गारी हो, इतनी गारी कि इतनी गारी पुलिस वायु नहीं दे पावे हैं। ऐसो काय को कत्तो, इतनी बड़ी दुहात, इतनो बड़ो पक्षपात। हम तो कह रहे हैं कि बहू भी जल्दी जागे तो बिटिया भी जल्दी जागे, वो भी पराए घर की अमानत है। एक बेटी ससुराल जाती है तो दूसरी बहू तुम्हारे घर में आती है, तो उसको भी कृपया अपनी बेटी का ही एक दर्जा दीजिए। पति प्रियस्य भरता, जो स्त्री की मांग में जिसके नाम का सिंदूर है उसको पति कहते हैं, भर्ता कहते हैं, स्वामी कहते हैं, और उस गृहिणी को कांता कहते हैं, प्रिया कहते हैं। ये नाम सब लिखे गए हैं। अब इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये ज़्यादा तरह से हमें और आपको सब पता है। बस एक बात कह करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जिसको कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मित्र की माता अपनी माता के समान है। मित्र की पत्नी, क्या सुंदर बात कही है, मैं तो खुश हो गया इसको पढ़कर। इसमें लिखा है मित्र माता मित्र भार्या मातृ तुल्यान संशया मित्र भ्राता पितृ पिता भ्रातता सत्ततो नृणाम। जो मित्र की पत्नी है वो हमारी बहन की तरह है, हमारी भगिनी की तरह है। मित्र की जो पत्नी है, मित्र की जो पत्नी है उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखिए, उस नारी के प्रति बहुत आदर का भाव हो। जो मित्र की बहुत बजनी की बात है, ये छोटी बात नहीं है। लेकिन ये आज के समय में इन सब चीजों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब सुनो तो ठीक है, नहीं सुनो तो ठीक है, हमें तो बताना ही पड़ेगा। तेजी यसाम न दोषाय विद्यमाने युगे युगे। इसमें सबसे लास्ट के श्लोक में लिखा है, जो व्यक्ति इन संबंधों की गरिमा समझे, इसका वजन समझे, तो उसका तेज द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ेगा। वह धरती पर व्यक्ति भगवान की तरह हो जाएगा, उसके अंदर कोई दोष नहीं आ सकता। दोषाय विद्यमाने युगे, उसके हृदय में कभी दोष आ ही नहीं सकता। मित्र की आयु ज्यादा है, स्पष्ट में लिखा है कि उसकी पत्नी है, वह हमारी माँ की तरह है, लगभग सेम बराबर सी है, तो वो हमारे लिए बहन की तरह है। इसी ग्रंथ के तो शब्द हैं कि घर पर मित्र ना हो तो उस घर में मत जाइए। क्या सुंदर बातें कही हैं। घर पर मित्र नहीं है तो तुम्हें जरूरत क्या है, मन जाइए उस घर में। जिस घर में सहेली नहीं है उस घर में कभी भी सहेली को भी नहीं जाना चाहिए। विरोध किया है ग्रंथ ने। ये किताबें आप ये समझें कि ये कथाएं हमारा टाइम बर्बाद कर रही हैं, ये बर्बाद नहीं कर रही, ये कथाएं हमारे टाइम को, समय को आबाद कर रही हैं, हमें सिखा रही हैं, हमें बता रही हैं। उन व्यक्ति को घृणित कहा गया है, उन्हें दूषित कहा गया है। मित्र घर पर नहीं है और वो उनके घर जाते हैं। सहेली घर पर नहीं है तो क्या जरूरत है उसके घर जाने के लिए, मन जाइए। सूत सोनक ऋषियों के माध्यम से यह बात हमें और आपको बता रहे हैं। जिस घर में पुरुष नहीं है, जिस घर में नारी है, पुरुषों को, मर्दों को चाहिए कि उस घर में रात्रि को कभी विश्राम ना करें। लिखा है। बड़ी बड़ी मर्यादाएं बनाई हैं। क्या लिखा है कि इन मर्यादाओं के ऊपर यदि कोई जीवन जी ले, तेजी यसाम न दोषाय विद्यमाने युगे युगे। किसी भी युग में कहते हैं कलयुग कलयुग कलयुग, काय का कलयुग। इसमें लिखा है कौन सा भी युग हो, स्त्री और पुरुष के ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती। तो इस धरती पर देवताओं की तरह विचरण कर रहे होंगे, उनका दर्शन करने से ताप प्रताप और संताप दूर हो रहे होंगे। 2.5 अध्याय में रिश्तों की कथा कही गई है। इसमें यह बताया गया है, इन रिश्तों को चूरमूर मत कीजिए, इनको तोड़िए मत। इन रिश्तों को माना जाएगा तो व्यक्ति बिगड़ने से बच जाएगा। लेकिन भगवान माफ करे, आज दुनिया भर के पाप रिश्ते के चद्दर ओढ़ के ही किए जाते हैं। यह दुर्भाग्य है। अरे जिसको बेटी कह दिया बेटी है वो, जिसको मां कह दिया वो पेट में से जन्म देवे भाई माते बढ़ के हैं वो। जिसको मां कह दिया उसको मां समझे, जिसको बेटी कह दिया उसको बेटी समझे, जिसको भाई कह दिया उसको भाई समझे। उसको ये टाइम बर्बाद करने के लिए 2.5 अध्याय नहीं लिखे, ये जीवन संभालने के लिए 2.5 अध्याय में ये बात कही है। बड़ी सुंदर बात कही है। भैया मित्र तुम्हारे सगे भाई से कम नहीं है। मित्र बड़ा परमार्थी है, उसको अपने भाई की तरह समझिए। सुग्रीव के लिए राम बोले हैं, ते ही मम प्रिय लक्ष्मण ते। हनुमान जी के लिए कहा दूना, और तुम मोय भरत सम भाई। चौपाई आती है, सुग्रीव को कहा तुम मेरे लिए भरत की तरह हैं, हनुमान जी को कहा तुम मेरे लिए लक्ष्मण से ज्यादा हो। तो कोई तो बात होगी। जब परमात्मा राम बनकर पुरुष को कैसा होना चाहिए, ये राम जी ने जो बातें कही हैं, तो हमें वो बातें क्यों नहीं स्वीकार कर लेनी चाहिए? हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये भी राम जी के ही शब्द हैं। देखो भगवान राम ही बोले हैं, क्या कहा? जिन मित्र दुख होई दुखारी, जिन मित्र दुख होई दुखारी, जिन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पावक भाई। जिन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत
बोलोगे तो जबरई से हम तुम पे बुलवा ही लेंगे, नहीं राजी से ही बोल लो, फिर बोलो हमारे संग। सूत जी सोनकशियों को कहते हैं और सूर्य देवता सुतपा ब्राह्मण को ये पूरी बात बता रहे हैं। क्या कहा? धरती के वो अति उत्तम लोग हैं जो मित्र के दुख को अपना दुख समझते हैं। जो न मित्र दुख होई दुखारी, जो न मित्र दुख होई दुखारी, ये नहीं विलोकत आतंक भारी। जे न मित्र दुख होई दुखारी, ये नहीं विलोकत आतंक भारी। ये न मित्र दुख दुखारी, ये नहीं विलोकत एक बार जे न मित्र दुख होय दुखारी, नहीं विलोकत आतंक भारी। ये न मित्र दुख होय दुखारी, ये नहीं विलोकत आतंक भारी। ये न मित्र दुख होय दुखारी, नहीं विलोकत आतंक भारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री जय राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तत्पश्चात भारत भूमि की महिमा का वर्णन किया है। काऊ भी ग्रंथ में ना तो अमेरिका की धरती की बड़ाई की, ना कनाडा की धरती की बड़ाई की, ना जापान की धरती की बड़ाई की, लेकिन ईश्वर की भी छाती पर जहां का नाम लिखा है वो भारत की भूमि है। भ्रमंत भारते भक्ता लब्धा जन्म सुदुर्लभम, सुन ले कान के ढक्कन खोल के। यह बात ब्रह्म वैवर्त पुराण में अद्भुत ढंग से तरीके से कही गई।